ग्वालियर का प्रतिष्ठित व्यापार मेला, जिसे वर्ष 2025 में पूरी तरह ऑनलाइन कर पारदर्शिता लाने का दावा किया गया था, अब एक बार फिर भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरता नजर आ रहा है। ऑनलाइन प्रक्रिया के बावजूद दुकान आवंटन में गंभीर अनियमितताओं के आरोप लगे हैं। सवाल ये है कि क्या ऑनलाइन सिस्टम भी भ्रष्टाचार को रोकने में नाकाम रहा? इसी पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। ऑनलाइन मेला, ऑफलाइन खेल। ग्वालियर व्यापार मेले में दुकान आवंटन पर भ्रष्टाचार, दुकान आवंटन में अनियमितता के आरोप, पोर्टल बंद फिर भी बड़े आवेदन। ग्वालियर व्यापार मेले में सिस्टम से छेड़छाड़, ऑनलाइन मेला या भ्रष्टाचार का नया तरीका। ग्वालियर व्यापार मेले पर कई सवाल, ब्लैक लिस्ट दुकानें, बढ़ते आंकड़े और 2 लाख के सौदे का दावा। वर्ष 2025 में मेला प्राधिकरण ने दावा किया कि सभी दुकानें ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत आवंटित की जाएगी, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी और राजस्व में इजाफा होगा। लेकिन सूत्रों की मानो तो ऑनलाइन व्यवस्था के बावजूद मेला प्राधिकरण में भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ, बल्कि नए तरीके से सामने आया है। मेला प्राधिकरण में कार्यरत प्राइवेट कर्मचारी चंद्रकांत पवार, जिन पर पहले भी भ्रष्टाचार के आरोप लग चुके हैं और जो निलंबित भी हो चुके हैं, एक बार फिर विवादों में हैं। आरोप है कि संभागीय आयुक्त मनोज खत्री द्वारा दोबारा भरोसा जताए जाने के बाद मेले में अनियमित दुकान आवंटन हुआ। छतरी नंबर 14 और 15 के बीच दुकान संख्या 959, 960, 961, 962 और छतरी नंबर 11 की दुकान संख्या 633 और 634 को कथित तौर पर नियमों को ताक पर रखकर आवंटित किया गया। सबसे पहले चौंकाने वाली बात यह है कि मेला प्राधिकरण का ऑनलाइन पोर्टल 28 नवंबर को खोला गया था और 15 दिसंबर को बंद कर दिया गया। पोर्टल बंद होने के समय आवेदन संख्या 1013 और दुकानों की संख्या 1960 बताई गई थी, लेकिन आज भी पोर्टल पर आवेदन 1020 और दुकानें 1999 दिखाई दे रही है। सवाल यह है कि पोर्टल बंद होने के बाद आंकड़े बढ़ कैसे गए? मेला प्राधिकरण के नियमों के अनुसार जो दुकान ब्लैकलिस्ट हो जाती है, उसे दोबारा आवंटित नहीं किया जा सकता। इसके बावजूद छतरी नंबर 11 की दुकान संख्या 633 और 634 रविंद्र यादव के नाम दर्ज पाई गई। सूत्रों का दावा है कि मेला प्राधिकरण से जुड़े कुछ दलालों ने 4 दुकानों का सौदा करीब 2 लाख रुपए में कराया और उन्हें ऑफलाइन से ऑनलाइन पोर्टल में दर्ज करवा दिया गया। हैरानी की बात यह है कि रविंद्र यादव के पास पहले से ही दुकान नंबर 577 मौजूद है, फिर भी 4 अतिरिक्त दुकानें उनके नाम पर दी गई। बताया जा रहा है कि 2 दुकानें अमन गोयल के नाम आरक्षित की गई, जो कथित रूप से रविंद्र यादव के यहां नौकरी करता है। क्या ये नियमों का खुला उल्लंघन नहीं है? वहीं जब इस पूरे मामले की जानकारी मेला सचिव सुनील त्रिपाठी को सबूतों के साथ दी गई, तो उन्होंने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया और गोलमोल प्रतिक्रिया देते नजर आए। सवाल यह भी उठता है कि अगर अब सब कुछ नियमों के तहत है, तो फिर साफ जवाब देने से क्यों बचा जा रहा है? क्या ये माना जाए कि मेला सचिव की भूमिका भी संदेह के घेरे में है? ऑनलाइन पोर्टल पर जा चुकी हैं, वो आने वाली है, उसकी एक प्रीसिस प्रोसेस की हुई है। नॉट ओनली ब्लैक दुकानें, जो भी ऐसी दुकानें कि जो खाली रह गई हैं या जिनको किसी के द्वारा मना किया गया है कि हमको दुकान नहीं लगाना है, उन सारी दुकानों की प्रोसेस होके एमपी ऑनलाइन पर चली गई है और वो 2-3 दिन में ये कंप्लीट हो जाएगा। दुकानें दी नहीं गई, इसके प्रोसेस है लॉटरी के माध्यम से, वो प्रोसेस होके एमपी ऑनलाइन पे चली गई। लॉटरी निकलेगी, जो कपड़ा व्यवसायी हैं, कपड़ा व्यवसायियों को उनको आमंत्रित किया गया है और उन्हीं में से जो आवेदन देगा, जो भाग लेना चाहेगा, उसके अनुसार ही होगा, उन्हीं में से ही होगा। केवल उसी व्यवसाय, अन्य व्यवसाय के इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर की जो खाली दुकानें हैं, उनमें यदि किसी ने मना किया है कि वो नहीं लगाना चाहता है, तो इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर के व्यवसायियों से ही ये काम करवाया जाए। तो वो दुकान ऑनलाइन है सर? हाँ, ऑनलाइन है, ऑनलाइन में पड़ी हुई है सब, सारी दुकानें ऑनलाइन की गई हैं सर। लेकिन वहाँ पर सब दुकान मिल नहीं रही हमको, हम तो ऑनलाइन पूरा चेक कर चुके सर, कहीं और उनसे मेरी चर्चा भी हुई थी जाके। नहीं, आप हमारे आशीष जी बैठे हुए, वो चेक करके बता देंगे कि उस लाइन में कौन सी दुकान खाली है, कौन सी दुकान
ऑनलाइन बुक हो गई है। अच्छा सर, दूसरे ये जो पिछले साल आग लगी थी तो छतरी नंबर 11 पे 3 634 633 और 9 और छतरी नंबर 14 और 15 के बीच में छतरी 965 और 56 से लेकर 61 तक ब्लैक लिस्टेड की गई थी। तो वो दुकानें सर कैसे उसका निराकरण होगा? वो निराकरण कमिश्नर साहब के उसमें है, संज्ञान में है। उनके पुराने लोग भी आ रहे हैं जिनको बिल्कुल एंटरटेन नहीं किया जाएगा, क्योंकि जो लेने वाले हैं, दुकान लेने वाले और दुकान देने वाले, दोनों को ही उन दुकानों के लिए ब्लैक लिस्टेड किया गया है। इसकी प्रोसीजर्स अलग से होगी जिसको संभागीय आयुक्त द्वारा निर्णय लिया जाएगा और ये बहुत जल्दी हो जाएगा, 2-3 दिन में क्लियर हो जाएगा ये। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि मध्य प्रदेश शासन और उद्योग मंत्री इन गंभीर आरोपों पर क्या कोई सख्त कार्रवाई करेंगे या फिर ग्वालियर व्यापार मेले में भ्रष्टाचार यूं ही चलता रहेगा। हमारी खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। और भी अन्य अपडेट्स के लिए देखते रहिए MKN न्यूज़। नमस्कार।